नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में 8वीं कक्षा में संस्कृत भाषा में एक चैप्टर है जिसका नाम है सुभाषितानि। देखिए, सुभाषित, अगर हम इन शब्दों को लें तो सु का अर्थ होता है अच्छी और भाषित का अर्थ आप लगा लीजिए वचन, यानी इसका अर्थ यह निकलेगा ऐसी बातें जो बहुत अच्छी हैं, ऐसे वचन जो बड़े मधुर हैं, उसको सुभाषित कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, अतः इसका अर्थ यह निकलेगा कि ऐसे वचन जो बहुत अच्छे हैं उनको कहा जाता है सुभाषितानि। देखिए, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यह बात इन्होंने कह रखी है कि प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार उत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इन श्लोकों को गाकर देखेंगे और उसके पश्चात जो इसकी हिंदी है वह आपको समझाई जाएगी। देखिए, आइए शुरू करते हैं। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तो आइए अब हम इन दो श्लोकों की हिंदी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर पहली पंक्ति दे रखी है इन्होंने कि गुणाः गुणज्येषु गुणा भवन्ति। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर गुणा शब्द 2 बार आया है। तो एक जगह पर गुणा का मतलब है जो गुण होते हैं, और दूसरा जो गुणा है इसका मतलब है कि वो दुगने हो जाते हैं। और किन में होते हैं भाई? गुणज्येषु, जो गुणों को जानने वाले होते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्ति होते हैं। कि गुणवान व्यक्ति की संगति में गुण जो हैं वे दुगने हो जाते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोई अच्छा गुण है और अगर वो सज्जन व्यक्ति के पास जाता है तो उसकी संगति में रहने से उसके गुणों का जो प्रभाव उस पर भी पड़ेगा और उसके गुण जो हैं वो निखरेंगे। लेकिन भाई उसके बाद अगली पंक्ति में क्या कहा है? ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते वही वो व्यक्ति निर्गुणम प्राप्य, अगर किसी निर्गुणी व्यक्ति की संगति में आएंगे तो भवन्ति दोषाः, तो उसके जो गुण होंगे वो भी दोष में बदल जाएंगे। कैसे भाई? अब समझाते इसको ऐसे हैं कि सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सु का अर्थ होता है अच्छा, स्वादु का अर्थ होता है स्वादिष्ट, और तोया का अर्थ होता है जल। अर्थात सुंदर, मधुर, स्वादिष्ट पानी से युक्त नद्यः, जो नदियां हैं, प्रभवन्ति, वो बहती हैं। नदियों का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और वो ऐसे बहती रहती हैं, और उनका पानी जो होता है लोग उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन भाई समुद्रम आसाद्य, समुद्र को आसाद्य प्राप्त वे जब हो जाती हैं, अर्थात वे जब समुद्र में मिल जाती हैं तो भवन्ति अपेयाः, भवन्ति वे हो जाती हैं, अपेयाः यानी उनका कोई पानी भी नहीं पी सकता। आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है, और जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तब उनका जो पानी है वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें श्लोक क्या है?
साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु। साहित्य, साहित्य का अर्थ होता है पुस्तकें, संगीत, संगीत की विद्या, कला, कोई भी कला हो सकती है, विहीन, जो इनसे हीन है, अर्थात किताबें नहीं पढ़ता है, संगीत में रुचि नहीं रखता है, कोई कला का ज्ञान उसको नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा है भाई? साक्षात पशु। वो साक्षात एक पशु है। और कैसा पशु है भाई? पुच्छ विषाणहीन। हीन मतलब रहित हो गया, और किससे रहित? पुच्छ, पूंछ के, और विषाण होते हैं सींग। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला में रुचि नहीं रखता है, वह साक्षात पशु है। और ऐसा पशु जिसके ना तो पूंछ है और ना ही जिसके सींग है, अर्थात बिना पूंछ बिना सींग का वो साक्षात पशु है। अब उसकी तुलना पशु से कर दी, तो आगे देखिए उसमें क्या कह रहे हैं? तृणम न खादन नपि जीवमानः। जीवमानः जीवित रहता हुआ, तृणम घास को, न खादन वह खाता नहीं है, अर्थात जीवित रहता हुआ वह घास नहीं खाता है। तद भागधेयम, तद मैंने वह, भागधेयम भाग्य की वस्तु है पशुओं के लिए, परमम पशुनाम पशुओं के लिए, अर्थात पशुओं का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि भाई वो मनुष्य जो साहित्य, संगीत, कला में रुचि नहीं रखता है, वो बिना पूंछ का, बिना सींग का पशु है। और पशुओं का सौभाग्य क्या है कि वो पशु होता हुआ भी घास नहीं खाता। अगर वो घास भी खाने लगता तो पशुओं को चारा कहाँ से मिलता? अर्थात पशुओं का सौभाग्य किस चीज़ में है कि भाई वो पशु होता हुआ भी घास नहीं खाता है। लेकिन यहाँ पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है ऐसे मनुष्यों पर जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते, जो संगीत में रुचि नहीं रखते और किसी कला में जिनकी रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्ति साक्षात पशु के समान होते हैं। उसके बाद देखिए अगला इसमें श्लोक क्या है? लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए दोस्तों, लुब्ध होता है जिसको कहते हैं लालची। नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः उसका यश, अर्थात लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य, पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, पिशुनस्य मैत्री, और जो कोई व्यक्ति चुगलखोर होता है वो अपनी मित्रता को खो देता है, उसका कोई मित्र नहीं होता है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिय उसको बोलते हैं जो कोई भी कार्य नहीं करता है, जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? कुलम, उसका तो कुल ही नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ होता है पैसा, परस्य केवल उसको ही कमाने में लगा रहने वाला व्यक्ति, अर्थात केवल पैसे को कमाने में लगा रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो धर्मः, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी होता है आलसी, अगर कोई आलसी व्यक्ति है तो विद्या फलम, उसको विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। कृपणस्य सौख्यम, सौख्य होती है मित्रता, किसकी नहीं होती मित्रता कभी किसी के साथ भाई? जो व्यक्ति होता है कृपण, कृपण होता है कंजूस। राज्यम नराधिपस्य, राज्यम नराधिपस्य, राज्य उस नराधिपस्य, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है भाई किसका? प्रमत्त, प्रमत्त होता है कुटिल असचिवस्य, असचिव, देखिए सचिव तो होता है मंत्री, और असचिव क्या हो गया आपका? यानी वो सचिव ऐसा जो वास्तव में कुटिल हो, राजा के साथ धोखा करता हो, जिसके मंत्री अच्छे ना हो, ऐसे राजा का राज्य ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, दोबारा से इसकी हिंदी बता देता हूँ आपको कि लालची जो व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है, जो कोई भी मेहनत नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, केवल पैसे को कमाने में लगा रहने वाला व्यक्ति अगर है तो उसका धर्म समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उसको कभी विद्या प्राप्त नहीं होगी,
और अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। और ऐसा राजा जिसके मंत्री अच्छे ना हों, प्रमत्त हों, राजा खुद भी उन पर ध्यान ना देता हो, तो ऐसे राजा का राज्य ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला हमारा श्लोक क्या है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रसम सृजन्ति। ये जो हमने पहला श्लोक पढ़ा था, बिल्कुल ट्यूनिंग उसके समान ही इसकी भी बनती है। देखिए इसकी हिंदी क्या है। पीत्वा पीकर, रसम का अर्थ होता है रस, तू तो कटुकम का अर्थ होता है कड़वा, और मधुरम का अर्थ होता है मीठा, और समानम का अर्थ होता है समान रूप से। यानी कि कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर, कौन भाई, मधुमक्षिका असौ। मधुमक्षिका होती है मधुमक्खी, असौ का अर्थ होता है यह, अर्थात यह मधुमक्खी माधुर्यम एव, माधुर्य का अर्थ यहाँ पर है शहद, जनयेन, जनयेत शब्द होता है यहाँ पर, तो इसका अर्थ बनेगा पैदा करती है। अर्थात मधुमक्खी आपने देखा होगा हर फूल के ऊपर बैठती है, चाहे उसका रस कड़वा हो चाहे मीठा हो, दोनों को समान रूप से पीकर वो एक मीठा शहद ही बनाती है। उसी प्रकार तुलना की गई है संतस तथैव, संतः होते हैं सज्जन लोग, तथैव उसी प्रकार क्या करते हैं भाई, सम बराबर रूप से रहते हैं, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जनों के साथ भी और दुर्जनों के साथ भी। फिर वो करते क्या हैं, श्रुत्वा वचः, वचः उनकी वाणी को, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर मीठा, सूक्त सुउक्त अच्छी बातों का रसम रस सृजन्ति पैदा करते हैं। अर्थात सज्जनों के साथ और दुर्जनों के साथ रहकर उनकी बातों को ग्रहण करने के पश्चात भी अपनी मीठी बातों का रस पैदा करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला 5वां श्लोक क्या है। महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परैरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर्यथा। देखिए क्या इसका अर्थ बनता है। महत, महत होते हैं जी, जिसको आप कह सकते हो सज्जन लोग या बड़े दिल वाले लोग जो होते हैं। प्रकृति उनका जो स्वभाव होता है वो वैसैव वर्धितानाम परैरपि, सैव वो वैसा ही रहता है, वर्धितानाम चाहे वो कितने भी अमीर हो जाएं, परैरपि पर होते हैं दूसरे, तो दूसरों के साथ भी कभी वो अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति कितने भी अमीर हो जाएं तब भी वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ अपने व्यवहार को कभी नहीं बदलते, उनका व्यवहार वैसा ही रहता है चाहे वो कितने भी अमीर हो जाएं। फिर एग्जाम्पल देते हैं भाई, जिस प्रकार न जहाती निजम भावम, न जहाती नहीं छोड़ती है, निजम भावम अपने स्वभाव को, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति, लाकृति होती है 9 की संख्या, यथा मतलब जैसे, जिस प्रकार 9 की संख्याओं के अंदर अपने स्वभाव को नहीं त्यागती है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग हैं वो भी अपने स्वभाव को कभी भी त्यागते नहीं हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6वां श्लोक आपको दे रखा है। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते। स्त्रियाम, स्त्री के या स्त्री में, देखिए स्त्रियाम यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, लेकिन आप स्त्रियाम का अर्थ यहाँ पे लगा लीजिए कि स्त्रियों के रोचमानायाम खुश रहने पर, सर्वम सब कुछ, तद रोचते कुलम, तद मैंने वह, रोचते खुश रहता है, कुलम यानी परिवार, यानी कि स्त्री अगर खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है। तस्याम तु अरोचमानायाम, और तस्याम उसके, अरोचमानायाम अगर वो खुश नहीं रहेगी, सर्वमेव न रोचते तो भाई कोई भी खुश नहीं रह सकता। अर्थात स्त्री के खुश रहने पर पूरा परिवार खुश रहता है, और अगर वो खुश नहीं रहती तो कोई भी खुश नहीं रह सकता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इनके शब्दार्थ दे रखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ हैं, इसके बाद इसका अभ्यास कार्य आपको दे रखा है। तो अब आपने करना क्या है, इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपने आपकी फेयर कॉपी पर लिखने हैं,
और जो इसकी हिंदी आपको बताई है मैंने, उसको भी आपने समझना है पहले, और फिर पहले जो 2 श्लोक हैं उनकी व्याख्या प्रसंग सहित आपने आपकी कॉपी पर लिखनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। और इसमें वैसे देखिए मैंने आपको 6 के 6 श्लोकों की हिंदी करवा दी है, तो एक एक दिन छोड़कर आप इसके 2-2 श्लोकों की हिंदी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो काम आपको दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।